बैठा हूँ मोहब्बों के पास। बागियों के पास बैठने से बगावत में शिद्दत आ जाती है। मैं बागी नहीं, मजलूम हूँ। तुम्हारे शौहर के जुल्म की भेंट चढ़ गई। हमारे खानदान की लड़की की शादी गैरों में बगावत ही है। ये तो तुम्हारे खानदान की बदनसीबी है। तो बदकिस्मती से तुम भी इसी खानदान की बेटी हो। मैं तो ये लेबल कब का उतार के अपनी छोटी सी दुनिया बसाने चली गई थी। मेरा एक छोटा सा घर था, शौहर था। इसी गम में मेरे भाई ने खुदकुशी की थी ना। मोहब्बत जो करता था तुमसे। मेरे भाई से अपने भाई की मौत का बदला तुम दिलवा तो चुकी थी। तुम्हारे भाई ने तो खुद को मारा था, मेरे भाई ने मुझे जीते जी मार दिया। कुछ अंदाजा भी है तुम्हें कि कैसे कैसे झूठ बोलकर हमने इस खानदान में अपनी इज्जत बचाई है। सबसे कहा कि आला तालीम के लिए बाहर चली गई है, और तुम मिलने के बाद भी खुद को इस कैद खाने में कैद कर लिया ताकि हर आने जाने वाले के दिल में हमारे लिए हजारों सवाल हों। तो कह देते ना कि मर गई है। खुदा की कसम तुम्हारे किसी खानदान वाले के सामने ना आती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने भाई का बदला लेना था ना मुझसे। वाह, कितनी आसानी से अपने भाई के किए हुए सारे गुनाह तुमने मेरी झोली में डाल दिए। जैसे कि उसने जो कुछ भी किया वो मेरे हुक्म पे किया। जानती नहीं हो तुम कि इस खानदान के मर्दों के रगों में खून बेशक खत्म हो जाए, लेकिन गैरत की गर्दिश से ये जीते रहते हैं। उठा तुम यहां से, नहीं तो तुम्हारी फुप्पी अम्मा तुम्हारे कानों में हमारे बारे में जहर ही घोलती रहेंगी। ऐसा कुछ नहीं करती है वो। सुकून मिलता है मुझे अम्मा पप्पो के पास, क्योंकि आप लोग तो मेरा दर्द समझते ही नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं समझना चाहते, क्योंकि हमें अपनी नस्ल आगे बढ़ानी है। तुम्हारे खन्नास के पीछे लग के हम बेनामो निशान नहीं मर सकते। बहुत प्यारी होती है ना नस्ल साहब जान। मेरा भी दिल कहता है कि मेरी नस्ल कहीं जिंदा है। मर गई थी वो पैदा होते साथ ही। जान छोड़ दो हमारी। ये इस पानी से हाथ धो लीजिएगा। शुक्रिया। सुनो, बड़ी खुदगर्ज हो तुम। मेरे हाथ कौन धुलवाएगा? सॉरी, मैं भूल गई थी।
ठीक हो? क्या कहा तुमने? पैदा हुई थी? मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई थी? तुम लोगों ने तो कहा था कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है और था मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई थी। बेटी? सच बताओ मुझको, मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई थी? और तुम्हारे मुंह से सच निकल गया साहब जान, बताओ मुझको मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? छोड़ो मुझे, मैंने ऐसे ही कह दिया था। ये तो दिल से ही लगा लिया। पागल हो तुम। मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई थी? बेटी? बादशाह, पता करो मेरी बेटी कहाँ है। तुम पता करा सकते हो? तुम तो मिनिस्टर हो गए हो ना? आशिक अली के नाम से पता कराओ। वो पीएचडी कर रहा था लिटरेचर में, किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में पढ़ा रहा होगा। मेरे यहाँ बेटी हुई थी, बेटी हुई थी मेरे यहाँ। वादा करो, वादा करो, तुम ऑफिस जाकर पहला काम यही करोगे, पता कराओगे तुम। हमें ढूंढना है उसको। मैं करता हूँ। शुक्रिया। भूख तो लगी होगी ना? नहीं, बेशक भूख ना लगी हो, लेकिन जिंदा रहने के लिए तो खा। क्या हुआ? हैरत हो रही है? हाँ, क्योंकि मुझे ये लगा था कि तुम्हें खाना खिलाने के लिए मुझे बहुत सी मिन्नतें करनी होंगी। क्यों? आप क्यों मिन्नतें करेंगे? दुख और गम में बंदा कितने दिन भूखा रह सकता है? और वैसे भी ये तो उन अफसरदा लोगों की अय्याशी होती है जिनको मनाने वाले, जबरदस्ती खाना खिलाने वाले हजारों लोग मौजूद हों। मेरे अपने तो सब मर गए ना। पियो। मुझे यूं किसी ने एक घूंट भी पानी कभी नहीं पिलाया सिवाय बाबा के। लेकिन अब मैं हूं। पूरी जुबान ने तो मरवा ही दिया आज। अगर चांदाद सरकार को पता चल गया, कितना अहम राज मेरी जुबान से फिसल गया, वो तो मुझे जान से ही मार देगा। अल्लाह, इससे तो अच्छा था मैं वहां जाती ही ना। अब तो मैं चाहे पूरी सोने की हो जाऊं, लेकिन खुर्शीद वो मेरी बात सुनने वाली नहीं। उसको तो यकीन हो गया है कि उसके यहाँ बेटी ही पैदा हुई थी। मैंने ये भी तो कहा था कि बच्ची मर गई है। अब उसके भाई के अताब से मुझे कौन बचाएगा? मैं क्या करूं? तो मुंह में अल्फाज रुकते ही नहीं, बात जुबान से फिसल ही जाती है। मुंह से निकली हुई बात तो वापस ले नहीं सकते। खैर, देखा जाएगा जो भी हो। मेरा मतलब है कि
इस वक्त मैं हूं तुम्हारे साथ, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। मेरा ख्याल रखना आपका फर्ज नहीं है डॉक्टर। इंसानियत भी कोई चीज होती है। हाँ मैं डॉक्टर हूं, लेकिन डॉक्टर होने से पहले एक इंसान हूं, और इंसान होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि एक अकेली तन्हा लड़की को यूं बेआसरा ना छोड़ा जाए।